हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में ज़िंदगी बदलने वाली कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। तो देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अपनी अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर उड़ता है। खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजे में दबोच कर उड़ जाता है और इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपने ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से। जी हाँ मित्रों, अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना होगा। जिस उम्र में पक्षियों के बच्चे चींची करना शुरू करते हैं, उस उम्र में बाज अपने बच्चों को पंजों में दबाकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाता है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म बादशाह बनने के लिए हुआ है, तेरा जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर दूर ले जाकर बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है बाज की हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो बच्चा ज़मीन पर तेज़ी से नीचे आता है। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि नीचे गिरकर कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश में छिपते हैं, जबकि यही बाज आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है दोस्तों। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। जी हाँ मित्रों, आपकी परेशानियों की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। पंजे लंबे हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। ऐसी स्थिति में उसके पास 3 रास्ते होते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने के लिए। पहला रास्ता है कि वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा रास्ता है दूसरों के छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा सबसे कठिन व पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है दोस्तों। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। नई चोंच आने के बाद अपने पंजों को चोंच से काट देता है, फिर इंतजार करता है नई पंजों के उगाने का। नए पंजे आने के बाद अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। इस प्रक्रिया में पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वह 3 रास्ते लोगों के पास होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, जो परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपने मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है कि ज़िंदगी में अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। आप खुद को अपने फील्ड में इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।